अस्सलाम वालेकुम आइसोशने फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर है जो कि सुबह से सर्कुलेट हो रही है। आज आप सोशल मीडिया का कोई भी पेज ओपन करके देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी आप फेसबुक खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, जो भी आप खोल रहे हैं ऐप अपनी, तो वहाँ पर आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही है। वो ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, उसके हवाले से जनाब बहुत सारी ट्रेजिडीज़, बहुत सारी नई कहानियाँ, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो दिल दहला के रख देती हैं। और यकीन कीजिए कि उनको देखकर इस कदर दुख हो रहा है। हादसा कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान क्या, भारत क्या, हादसे की जनाब कोई सरहद नहीं होती। हादसा तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, लिहाजा किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसा कि आज के दिन में बहुत सारे लोग जहाँ इस वाक़े के हवाले से बात करें, तो कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी हैं जो मजाक उड़ाने में मसरूफ़ हैं। 7 जंगी तैयारे दौरान जंग, जबकि हेलीकॉप्टर्स और एक अदद मुसाफिर तैयारा हालिया 30 दिनों में गिरकर तबाह हो चुके हैं। और अब अगर हमें भारत कहेगा तो हम हमारे जो पाक फ़ज़ाइया की शाहीन हैं वो आपको फ्री तरबियती कोर्स जो हैं वो भी फराहम कर सकते हैं। इस तरह की बातें करना जो है वो कतन इस लम्हे दुरुस्त नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोग सस्ते के चक्कर में सस्ती एयरलाइंस की टिकट्स ले लेते हैं और फिर वो टिकट्स लेकर हम अपनी ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। यकीन कीजिए कि ऐसे और इस किस्म के हादसात जो हैं वो कभी टर्किश एयरलाइन, इत्तेहाद एयरलाइंस या दूसरी तीसरी जो इस तरह की अच्छी एयरलाइंस हैं, कतर एयरवेज़ देख लीजिए, इनके साथ क्यों नहीं इस तरह के हादसा पेश आए। कभी आते हैं लेकिन कभी कभार आपने इस तरह के वाक़यात सुने होंगे। मतलब इतने ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होते इस किस्म के वाक़यात इन एयरलाइंस में। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को साथ साथ अपडेट करते हैं, अपने साथ साथ इन एयरलाइंस के ऊपर पैसा लगाते हैं और लोगों की जानों और ज़िंदगियों के साथ नहीं खेलते हैं। जबकि बानिस्बत इनके अगर आप हमारी एयरलाइंस देख लें, PIA देख लें, इधर से भारत की परवाज़ें देख लें, तो ये आए दिन इस किस्म के जो हादसा पेश आते हैं, इसमें कितनी कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, कितने लोगों के ख़ानदान तबाह हो जाती हैं, कितनी ख्वाहिशात जो हैं वो दम तोड़ देती हैं और कितने ख्वाब हैं जो टूट जाते हैं। तो इस किस्म के हादसा जो हैं उससे आप लोगों को बचने के लिए चाहिए कि आप थोड़े पैसे भर के अच्छी एयरलाइन पर सफ़र करें। क्योंकि मैं ख़ुद भी ट्रैवल करती हूँ, ख़ुद भी मैं ज़ाहिर सी बात है यूरोप में होती हूँ, यहाँ से आना जाना लगा रहता है और मुझे पता है कि प्रवास के दौरान, सफ़र के दौरान जो है आपको किस किस्म के वसवसे आते हैं, आपको टेंशन होती है। और यकीन कीजिए कि मैं जितनी देर जहाज़ में होती हूँ या ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो मैं उस दौरान जो है वो ज़िक्र कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे बस उस वक्त यही होता है कि यार कभी भी बस ऐसी, अल्लाह ना करे, ऐसा हादसा पेश आ सकता है। ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, मौत का, ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। तो लिहाजा जो है इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो सबसे पहली आपको इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि पैसा ज़्यादा लगा लो लेकिन किसी अच्छी एयरलाइन का इंतखाब करो। इसी के साथ जनाब आपको बताते हैं कि आज भारत में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस वाक़े से हवाले से जो थोड़ी सी तफसीलात है मेरे पास। ज़िंदा बच जाने वाला जो पहला शख्स है और इसमें जो ख़ानदान और उन ख़ानदान की जो फैमिलीज़ हैं किस तरीके से वो सामने आ रही हैं, इनके हवाले से बात करेंगे, बताएंगे आपको कि कितना नुकसान हो चुका है अब तक, पुलिस क्या कह रही है और इसके अंदर कौन कौन सी मशहूर शख्सियात जो हैं वो सवार थी। इस तमाम तर वाक़े पर हम आज बात करेंगे जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इससे जुड़ी इंतहाई अफसोसनाक जो कहानियाँ हैं, किस्म की जो स्टोरीज आ रही हैं सामने, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। मेरे वक्त को ज़ाया किए, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब आपको बताएंगे कि भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 रियासत गुजरात से अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है, इनका रियासत गुजरात है और अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है वो लंदन के लिए वहाँ से ये फ़्लाइट जो है रवाना हुई थी। इंडिया के मुताबिक, इंडिया टुडे के मुताबिक हादसा जो है वो टेक ऑफ के फ़ौरन बाद में पेश आया है, यानी कि टेक ऑफ के दौरान ही पेश आ गया। और आपको बताएंगे कि राइटर्स के मुताबिक भारतीय पुलिस की एक आला अफसर हैं विधि चौधरी ने बताया है कि इसमें तकरीबन 294 अफराद जो हैं वो सवार थे। और इनमें से ये, क्योंकि ये तैयारा जो है वो एक हॉस्टल की छत के ऊपर जाकर गिरा है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे जो तलबा थे, मेडिकल के तलबा थे, जिन्होंने अभी फ्यूचर में आगे चलकर मेडिकल पर काम करना था और बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाना था। लेकिन इस हादसे के दौरान बहुत सारे लोग ज़िंदगियाँ हार गए हैं जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगियाँ फ्यूचर में जाकर बचानी थी। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान जो थे सवार थे। तैयारा गिरने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू अदारे और फायर ब्रिगेड के एहलकार जो हैं वो मौका पर पहुंच गए और वहां पर
ऐसे ऐसे लोगों को देखा गया है, ऐसी ऐसी झुलसी हुई बॉडीज़ जो है वो निकाली गई हैं। वैसे इनका भी, रेस्क्यू वालों का भी हौसला है कि वो इस तरह के लोगों को अगर ना हो तो किस तरीके से ले जाया जाए। अहमदाबाद की पुलिस कमिश्नर और GS मलिक के हवाले से बताया जा रहा है कि पुलिस को तैयारा हादसे में एक मुसाफिर जो है वो ज़िंदा मिला है, जो कि मौजज़ाना तौर पर बच गया है। आप देखिए कि इतने सारे मुसाफिर, 230 मुसाफिर बताए जा रहे हैं, और उस मुसाफिर जैसे ही गिरे हैं और उसका वो तैयारा जो है वो गिरते ही तबाह हुआ है, धुएं के बादल वहाँ पर छा गए हैं। और उसके साथ ही जनाब एक शख्स का मौजज़ाना तौर पर बच जाना, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको बताते हैं कि वो शख्स कौन है और उसने अपनी आंखों देखा जो वाक़या है वो क्या बयान किया है, और आपको ये भी बताएंगे कि वो किसको ढूंढ रहा है कि जो उसके साथ जहाज़ में सवार हुआ लेकिन फिर बाद में वो उसको मिल नहीं सका। इसके साथ जनाब आपको बताएं, जनाब तैयारे में हादसा जैसे ही पेश आया है और इतने सारे मुसाफिर में जो मौजज़ाना तौर पर एक ही शख्स, इकलौता शख्स बच गया है, विश्वास उसका नाम है। भाई भी सफ़र कर रहा था, वो नहीं मिला। तैयारे हादसे में मौजज़ाना तौर पर बच जाने वाला जो शख्स है उसने अपना आंखों देखा हाल जो है वो भी बयान किया है। आपको बताएंगे कि वो कहता है कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद, चंद ही सेकंड्स बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद जहाज़ जो है वो नीचे जा गिरा। हर तरफ चीखों पुकार थी, अजब किस्म की सिचुएशन वहाँ पर हो चुकी थी, बहुत सारी लाशें बिखर चुकी थी। खौफजदा होकर मैं वहाँ से भागा, कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। किसी ने मुझे एम्बुलेंस में डाला, किसी ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन मेरा भाई जो मेरे साथ था वो अब नहीं मिल रहा। यानी कि इस तैयारी के अंदर जो वाहिद शख्स बच चुका है, विश्वास जिसका नाम है, वो कहता है कि उसके साथ इसी तैयारी के अंदर उसका भाई भी मौजूद था, जो कि बाद में मुझे नहीं मिल रहा। ये अल्फाज हैं विश्वास कुमार के, जो कि भारतीय शहर अहमदाबाद में पेश आने वाले होलनाक हादसे के बारे में मौजज़ाना तौर पर बच जाने के बाद ये जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या सारी सिचुएशन जो है वो पेश आई है। इसके साथ ही जनाब वो कहते हैं कि एयर इंडिया की परवाज़ AI-171 जो लंदन के लिए रवाना हुई थी, सिर्फ 5 मिनट की परवाज़ के बाद रिहायशी इलाके में गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हादसे में जनाब, क्योंकि वो एक रिहायशी इलाके के ऊपर यानी कि किसी हॉस्टल के ऊपर गिरी है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी इन जो पैसेंजर्स थे, कई जगहों पर 241 कहा जा रहा है, कई जगहों पर 213 कहा जा रहा है, मतलब मुख्तलिफ राय आ रही है। अभी कुल मतलब सही हतमी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ पर ये तैयारा गिरा है वहाँ पर भी बहुत सारी अफवाह वाक़या हुई हैं, तो अभी वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है ख़बरें साथ आती जा रही हैं। लेकिन सिर्फ एक शख्स जो बचा है इस पूरे हादसे के दौरान, जिसका नाम विश्वास है जनाब, वो ढूंढ रहा है पागलों की तरह अपने भाई को। और विश्वास का कहना है कि जब जहाज़ में सिचुएशन ख़राब होना शुरू हुई तो मैं उस वक्त पूरे मुकम्मल तौर पर होशो हवास पे था, और मैंने क्योंकि एमरजेंसी जो इनका गेट था उससे छलांग लगा दी थी, जिसमें मुझे चोटें तो बहुत ज़्यादा आई, लेकिन मैं उस हादसे से बच गया और बाकी के तमाम जो लोग हैं वो लुक़मा अजल बन गए और वो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर हलाक हो गए। ये शहरी जो था जिसका ताल्लुक लंदन से था, योगा इंस्ट्रक्टर था, जिमी मेक इसका नाम था, और ये भी अपने साथी के हमरा भारत जो है वो आए हुए थे और इसी परवाज़ के थ्रू ये वापस जा रहा था। गुज़श्ता रात इसने सोशल मीडिया पर भारत में अपने आखिरी जो क़याम था और यहाँ से क्योंकि उसने रवाना हो जा रहा था उसका जादुई तजर्बा भी शेयर किया था, और वही पोस्ट इसकी जो आखिरी पोस्ट साबित हो रही है। और ये वाक़या जैसे ही पेश आया, उसकी गुड बाय इंडिया कहने की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि उसकी आखिरी गुड बाय थी इंडिया के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर वो दोबारा शख्स जो है नज़र नहीं आया। सोशल मीडिया के मुताबिक बोइंग 787 में ड्रीम लाइन्स तैयारा उड़ान भरने के फ़ौरन बाद अहमदाबाद एयरलाइन जो है एयरपोर्ट के करीब शहरी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। हादसे का शिकार तैयारा लंदन के गेट विक एयरपोर्ट पर जा रहा था। हादसे के शिकार तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली जो मुसाफिर थे वो शामिल थे, जबकि गुजरात के साबिक वज़ीर आला रूपानी भी तैयारे में मौजूद थे, जो कि गिरकर हलाक हो चुके हैं। इसी के साथ जनाब एक फ़ैमिली, उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। जी हाँ, ये एक फ़ैमिली है जो कि मियाँ बीवी और इनके 3 बच्चे हैं। खामन जो है वो IT के फील्ड से था और पिछले 6 साल से लंदन में रह रहा था। बिल आखिर जो बीवी थी उसने भी अपनी डॉक्टरी की तालीम जो है वो मुकम्मल की भारत में, और उसके साथ ही उसको लंदन में जॉब मिल गई थी। 6 साल के इंतज़ार के बाद शोहर आ रहा था अपने बच्चों और बीवी को अपने साथ ले जाने के लिए, और जैसे ही ये लोग आ रहे थे, लंदन की तरफ जा रहे थे और भारत से रवाना हो रहे थे, तो इनकी जो आखिरी ली गई सेल्फ़ी थी प्लेन के अंदर वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें इस पूरे के पूरे ख़ानदान को ख़त्म होता देखकर लोगों को बेहद दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है।
اور میں وہی بھی کہوں گی کہ کسی بھی اس قسم کے حادثات کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اور وہ پھر ہمارا پڑوسی ملک ہے، ان کے ساتھ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن حادثہ اور اتنی ساری جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس کے لیے ہم سبھی جو ہیں دل سے بہت زیادہ افسردہ ہیں، ہم بھی غم زدہ ہیں اور ہم بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے حادثے کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔